कुछ लोग ये समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम यहीं से पैदा हुए, यहीं हमें मरना है। हमारा हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। पाकिस्तान हमेशा कुछ न कुछ इस तरह की उटपटांग हरकतें करता रहता है। इसको मुंह तोड़ जवाब, करारा जवाब जो है हमारी आर्मी, हमारे फौज, हमारे लोग जितने भी हैं, करारा जवाब दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार बहुत अच्छी है, मोदी जी बहुत सोच समझ कर काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग हमारे इंडिया के अंदर ऐसे हैं, हमें ये समझते हैं कि हम भी पाकिस्तानी हैं। नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत देख रहे हैं आप नीरज कुमार के साथ। और इस वक्त दिल्ली के नागलोई में मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला करा, निर्दोष लोगों को मारा, नाम पूछ के मारा, उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से जो एक इसे युद्ध कहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में छिड़ चुका है, दोनों तरफ से फायरिंग्स हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं। इसी को लेकर के मैं पहुंचा हूं दिल्ली के नागलोई में। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, चर्चा करूंगा क्या कहना है इस युद्ध को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, और पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा जो निर्दोष लोगों को मारा गया उस बारे में। चलिए चर्चा करते हैं, जानते हैं। चांद मलिक जी मेरे साथ में मौजूद है, तमाम यहाँ पे लोग मौजूद है। चर्चा करेंगे क्या कहना है इस युद्ध को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के। ये सबसे पहले तो हम बहुत पुरजोर मजम्मत करते हैं जो पहलगाम में जिस तरह से ये कायराना हरकत की गई। वो भी हमारा भाई था, वो किसी का पति था, किसी का बेटा था, और वो दर्द जितना उनको है उतना हमें भी है इस देश के खातिर रहने की वजह से। दूसरी बात, पाकिस्तान हमेशा कुछ न कुछ इस तरह की उटपटांग हरकतें करता रहता है। इसको मुंह तोड़ जवाब, करारा जवाब जो है हमारी आर्मी, हमारे फौज, हमारे लोग जितने भी हैं, करारा जवाब दिए जा रहे हैं और देना भी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा कोई बम मिले कि जो कि पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाए, दोबारा सर उठाने की हिमाकत ना करे जी। पर मुस्लिम समाज इसे कैसे देख रहा है? मुस्लिम समाज बातें सामने आती है, सोशल मीडिया पे भी कहीं नेगेटिव बातें सामने आती है। नहीं, वो तो कुछ समाज में ऐसे लोग हैं, हमें भी चिढ़ा के जाते हैं, हमारे आगे भी पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे मैं तो कहता हूँ कि मैं उससे ज्यादा बोलने वाला हूँ, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी के पैदा हुए हैं और हम इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। और मैं उस हिमाकत के लोगों को बोलता हूँ कि तुम तो राख बन कर करके कहीं गंगा में दहाए जाओगे और तुम पाकिस्तान की तरफ चले जाओगे, लेकिन हम तो यही रहेंगे। हमारी ये है सबसे बड़ी वो अच्छी बात है। और हम यहाँ के पैदा हैं, इसी मिट्टी में बने हैं और इसी में मिल जाएंगे। और देश के खातिर हमारा इस्लाम भी, हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इन लोगों ने भी हमें जो पढ़ाया है, बताया है, देश के खातिर अगर जो भी इंसान गलत करता है, देश का गद्दारी करता है, वो कभी बख्शा नहीं जाएगा, कभी वो जन्नत में नहीं जा सकता। कभी वो कितना भी कुछ कर ले, गद्दार कहलाएगा। और गद्दार इंसान कभी भी किसी का नहीं होता। वो हमारे भाई नहीं है, हमारा कोई दूसरा नहीं है ही नहीं है कुछ। ये है हमारी कहानी। आज आप एक बताओ, एक पुलिस ऑफिसर मुसलमान का वो मारा गया, वो भी तो मुसलमान था। एक सूफिया कुरैशी हमारी, वो पूरे देश को लीड कर रही है, वो भी तो मुसलमान है। लेकिन चिढ़ाने वाले उल्टी बातें करते हैं, उल्टी बातें आकर करके हमारे आगे कुछ नारे लगा जाते हैं, कुछ उल्टी बातें बोल जाते हैं। ये सब उनको भी, कुछ हमारे भाइयों को भी समझना चाहिए। खास करके आज का जो नौजवान तबका है, इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। कुछ मीडिया चैनल जो जहर घोल कर करके उन नौजवानों को वरगुलाने में, हिंदू मुसलमान का खेल में वो कर रहा है, जिससे हम थोड़े से ठगे से कश्मीर के अंदर हुआ है, ये बहुत ही बुरा हुआ है। ये जो है पाकिस्तान बाज नहीं आता और हम लोगों का भी सगा नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम यहीं से पैदा हुए, यहीं हमें मरना है। हमारा हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। समझिए, पाकिस्तान अगर हमारी सरकार चाहे उसे 1 मिनट में खत्म कर दे, लेकिन ऐसा नहीं करती है। वो बाकी बारे में ही सोचती है। हमारी सरकार बहुत अच्छी है, मोदी जी बहुत सोच समझ कर काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग हमारे इंडिया के अंदर ऐसे हैं,
हमें ये समझते हैं कि हम भी पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी नहीं है, हमने यहाँ जन्म लिया है, यही हमारी मिट्टी, हमें यही दफन होना है, हमें हिंदुस्तान में रहना है, यही हम खा कमा रहे हैं। आज हम बीमार हो जाएं, हमें अस्पताल वाले दवाई देते हैं, हम पाकिस्तानी की खाता जाएगा नहीं। हमारे हिंदुस्तान मेरा बड़ा रहेगा, हर चीज हमें यहाँ पे मिलती है। हम हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान वाले क्या कुछ भी नहीं है। वो हमारा बुरा चाहता है, वो तो ये चाहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान मर जाएं, खत्म हो जाएं और हम बम गिरते हैं, हम बच जाएंगे, वो बम गिरेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारे मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, सभी भाई एक से नहीं है, हमारे हिंदू भाई भी बहुत से ऐसे हैं हमारे भले के लिए सोचते हैं। कल मेरी एक बात मेरी दुकान पे हो रही थी, ऐसी बात नहीं, वो बेचारा हर बात हमें समझा रहा, लेकिन लोग बाग ये समझते हैं कि भाई हम जितने भी यहाँ इंडिया के अंदर मुसलमान रहते हैं हम पाकिस्तान के नियम मरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल नहीं मरते। हम अपने देश को चाहते हैं, हम अपने देश को ही चाहते रहेंगे, हमारा बच्चे आने वाली नस्ल भी। ऐसी बात नहीं है, हमारा हिंदुस्तान हमेशा है, हमेशा रहेगा। पाकिस्तान कल खत्म हो जाए, वो है कितना सा, अगर यहाँ का मुसलमान आदमी वहाँ पे पाकिस्तान पहुंच जाए तो इसे नेस्त नाबूद कर देगा। हम तो यही चाहते हैं, चलो जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर मुस्लिम समाज कहता हुआ, जय हिंद जय भारत कहता हुआ और साफ तौर से मोदी सरकार की तारीफ करता हुआ। कुछ लोग सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन उनके लोगों के मुंह पर तमाचा कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय ने मारा है। तो जिनका साफ तौर पर से कहना है कि हम पाकिस्तान के नहीं हिंदुस्तान के हैं, इसी मिट्टी में जन्म लिया है और इसी मिट्टी में दफन होंगे। और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पे करारा अटैक मोदी सरकार करे, ये गुजारिश में गा रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करता हूँ जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने इस मुल्क के लिए खून दिया है और इंशाल्लाह देते रहेंगे। ये मुल्क हमारा है, यहीं पैदा हुए यहीं दफन होंगे। कोई पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जो हमारे मुल्क के ऊपर हाथ उठाएगा हम उसके हाथ काट देंगे, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। लेकिन एक दरख्वास्त मैं करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। ये लोगों को समझना चाहिए कि ये हमारा भी मुल्क है, हमारा हिस्सा है, हमने खून दिया, हमारे बुजुर्गों ने खून दिया इस जमीन को और हम भी तैयार हैं, तो उस पर हमारा भी हक बनता है। हमें बाहर का ना समझे, हम हिंदुस्तानी हैं, पैदाइशी भी, खून से भी, और इंशाल्लाह आगे भी जरूरत पड़े हम खून देते रहेंगे। हमें ये महसूस होना चाहिए कि मुल्क हमारा है। जब तक हमें महसूस एहसास होता रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भाईचारा हिंदुस्तान में बना रहेगा, हमें ये लगेगा मुल्क हमारा है। हम तैयार हैं बॉर्डर पे जाने के लिए, खून देने के लिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो पैदा ही कुर्बानी के लिए हुए हैं और देते आ रहे हैं, देते रहेंगे मुल्क के लिए। हमारे बुजुर्ग ने बहुत कुर्बानी दी है। देखिए तमाम लोग यहाँ पर चर्चा करते हुए, मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी बात रखते हुए, कुछ और लोगों से भी बात करूंगा जी। क्या कहेंगे? हम तो ये सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हम उसकी बहुत बड़ी घोर निंदा करते हैं जो ये हादसा हुआ है, और जो ये तरह तरह की अफवाहें होती हैं, ये भी बहुत गलत बात है। हम हमेशा से यहीं के रहे हैं और यहीं के रहेंगे। देखिए तमाम लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, साफ तौर पर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए जो पाकिस्तान की काराना हरकत और आतंकवादियों द्वारा जो की गई, उसको लेकर के मैं मुस्लिम समुदाय के बीच दिल्ली के नागलो में पहुंचा था। हमने इनसे चर्चा करी, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम अपनी सेना मोदी सरकार के साथ है और अपना खून का कतरा बहाने को तैयार है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोगों ने कुर्बानियां देते आए हैं और अपने देश के लिए कुर्बानी में तैयार है। ये मुल्क, साफ तौर पर कहना है कि ये मुल्क हमारा है, इसी मिट्टी में हम दफन होंगे। तो ग्राउंड जीरो भारत से मैं नीरज कुमार आपको दिखा रहा था और चर्चा कर रहा था मुस्लिम समुदाय के लोगों से पहलगाम के आतंकी अटैक पर, और साथ ही हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की शुरुआत एक तरीके से कह सकते हैं हुई है, उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पर चर्चा करी, अपनी बात रखी। और देखते रहिएगा, बने रहिएगा ग्राउंड जीरो भारत से। मैं नीरज कुमार, दिल्ली से।